inheritance of gene. Good morning students. Today we will discuss about of the inheritance of gene. ठीक है, I think this is our 6th या 7th class for this chapter. ठीक है, लास्ट क्लास में स्टडी हमने किया था, लास्ट क्लास लॉ ऑफ मेंडल. लॉ ऑफ मेंडल में फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंसी, लॉ ऑफ डोमिनेंसी, लॉ ऑफ डोमिनेंसी. ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था वो टॉपिक था हमारा, इट वाज लॉ ऑफ डोमिनेंसी. लॉ ऑफ डोमिनेंसी की बिहोफ पे मेंडल ने कहा, मेंडल वाज से अकॉर्डिंग ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंसी, मेंडल ने कहा था अकॉर्डिंग ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंसी कि व्हेन क्रॉस बिटवीन द डोमिनेंसी विथ ऑफ रेसेसिव, ठीक है, डोमिनेंसी एंड रेसेसिव में क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जो फीलियल, फर्स्ट फीलियल जो होता है, फर्स्ट फीलियल या F1 जनरेशन के अंदर ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपीयर्स होते हैं. बोथ आर कमिंग इन F1 जनरेशन, बोथ द एलिल्स आर कमिंग इन F1 जनरेशन. दोनों एलिल्स जो होते हैं वो F1 जनरेशन में प्रेजेंस हैं, बट अपीयरिंग जो है, ठीक है, एक्सप्रेस करना, रिप्रेजेंट्स करना, ये ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर ही करता है. ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर कैन अपीयर इन F1 जनरेशन एंड recessive character cannot appear in F1 generation. I know both the characters are present in F1 generation 50% and 50%, but dominant character ही F1 generations में appear करता है, अपने आप को express करता है, represents करता है. ठीक है, in the form of heterozygous, in the form of heterozygous. मैंने बताया था कैपिटल T, स्मॉल t, tall, ठीक है, एंड ड्वार्फ, टॉल एंड ड्वार्फ. ठीक है, टॉल क्रॉस करवाओगे यहां से, दिस इज होमोजाइगस, टॉल से यहां से स्मॉल टी एंड देन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बोथ आर फ्यूज टू ईच अदर एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. दिस इज द F1 जनरेशन, दिस इज द F1 जनरेशन. वी हैव डन इन द लास्ट क्लासेस. ठीक है, हम इसको लास्ट क्लासेस में स्टडीज कर चुके हैं. तो लॉ ऑफ डोमिनेंसी क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंसी, अकॉर्डिंग ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंसी इन द F1 जनरेशन ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपीयर होगा. डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपने आप को, इटसेल्फ को एक्सप्रेस करता है. रेसेसिव कैरेक्टर कैनॉट एक्सप्रेस इन द F1 जनरेशन. रेसेसिव कैरेक्टर जो होता है वो F1 जनरेशन में प्रेजेंस है इन द फॉर्म ऑफ 50%. ठीक है, 50% फॉर्म में प्रेजेंस है, बट एक्सप्रेस नहीं करेगा, अपीयर नहीं होगा. अपीयर कौन होगा? ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर. ठीक है, दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंसी, दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंसी. अब लॉ ऑफ डोमिनेंसी के एक्सेप्शनल पार्ट्स होंगे, कुछ एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंसी. एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंसी, जिसमें फर्स्ट आता है, दिस इज द लॉ. ये तो क्या हो गया? फर्स्ट रूल ऑफ द मेंडल, फर्स्ट लॉ ऑफ द मेंडल. फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल्स के बिहोफ पे कुछ एक्सेप्शन डेवलप्ड हो गए. उसमें था इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी. क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है. ठीक है, फर्स्ट आता है मेरे पास में इनकम्प्लीट डोमिनेंसी. इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को ऑब्जर्व किया था कॉरेंस. ठीक है, मिराबिलिस ज़लापा, नेम ऑफ द प्लांट, मिराबिलिस ज़लापा, जिसको 4 o'clock प्लांट के नेम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 4 o'clock. ठीक है, 4 o'clock. ठीक है, 4 o'clock के नेम से भी इसको क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, नेम है मिराबिलिस ज़लापा. क्या है? मिराबिलिस ज़लापा.
ठीक है, मिराबिलिस ज़िलाफा ऑब्जर्व बाय द पोस्टुलेटेड बाय द कॉल कॉरेंस, ठीक है। कॉल कॉरेंस ने क्या देखा, कॉल कॉरेंस ने मिराबिलिस ज़िलाफा कैरेक्टर उठाया, कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर, दिस इज द कैरेक्टर, दिस इज द कैरेक्टर, कलर ऑफ फ्लावर, ठीक है। कलर ऑफ फ्लावर कैरेक्टर हो गया, एक कैरेक्टर्स के दो एलिल, राइट, ठीक है। वन इज डोमिनेंट एंड सेकेंड इज रेसेसिव, डोमिनेंट एंड रेसेसिव, ठीक है। डोमिनेंट जो है वो रेड है एंड रेसेसिव जो है वो व्हाइट है। डोमिनेंट को कैपिटल आर में एंड व्हाइट को स्मॉल आर में रिप्रेजेंट किया हम लोगों ने, ठीक है। नो प्रॉब्लम्स। मिराबिलिस ज़िलाफा, नेम ऑफ द प्लांट, ठीक है, इन विच कैरेक्टर इज कलर ऑफ फ्लावर। कलर ऑफ फ्लावर के एलिल्स आर टू, वन इज डोमिनेंट, सेकेंड इज रेसेसिव। डोमिनेंट इज रेड कलर एंड रेसेसिव इज व्हाइट कलर। ऑब्जर्व कर लिया हम लोगों ने कि मिराबिलिस ज़िलाफा में फ्लावर का जो कलर है वो रेड और व्हाइट, रेड और व्हाइट में भी, या और रेड और व्हाइट, बट रेड जो है इसका डोमिनेंट फीचर है और रेसेसिव जो है वो इसका सॉरी व्हाइट जो है इट इज रेसेसिव, ठीक है। कौन सी फॉर्म में? रेसेसिव फॉर्म में। तो रेड डोमिनेंट फॉर कैपिटल आर और रेसेसिव फॉर स्मॉल आर। दिस इज होमोजाइगस फॉर्म, दिस इज होमोजाइगस फॉर्म। नाउ मियोसिस और gametogenesis, meiosis or gametogenesis mean capital R and mean small r. Now fusion, इसके आफ्टर क्या हो जाएगा? This is the meiosis. Okay, now fusion. Now fusion, fusion mean fertilization. Fusion का मीन क्या हो गया? fertilization. Now capital R and small r, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ठीक है। दिस इज F1 जनरेशन। एनी डाउट्स? नो, नो डाउट, बिकॉज वी हैव डन इन द लॉ ऑफ डोमिनेंसी इन द मोनोहाइब्रिड, हाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड, हाइब्रिडाइजेशन। ये चीज हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि मुझे F1 जनरेशन कैसे फाइंड करनी है, कैसे ऑब्जर्व करना है। तो हम लोग इन चीजों के, इन थिंग्स के व्यू पे डिस्कस कर चुके हैं। तो एनी प्रॉब्लम? जहां तक मुझे पता है नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंसी, अकॉर्डिंग ऑफ द मेंडल के बिहो पे ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स होंगे 100% प्लांट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए? रेड, ऑन द बिहो ऑफ द मेंडल या ऑन द बिहो ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंसी। भाई लॉ ऑफ डोमिनेंसी तो यही कहता है कि रेड कलर जो डोमिनेंट फैक्टर है, व्हाइट कलर इट इज रेसेसिव फैक्टर, बोथ आर क्रॉसिंग टू ईच अदर, बोथ आर हाइब्रिडाइज्ड टू ईच अदर, बोथ आर फ्यूज्ड टू ईच अदर। जब दोनों फ्यूज्ड हो रहे हैं, क्रॉसिंग हो रहे हैं, हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं, तो 110% अकॉर्डिंग ऑफ द मेंडल, अकॉर्डिंग ऑफ द मेंडल या अकॉर्डिंग ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंसी, रेड कलर विल अपीयर इन द F1 जनरेशन। की जितने भी प्लांट्स मेरे पास आएंगे वो रेड कलर के होंगे, बट हेट्रोजाइगस फॉर्म में आएंगे। दिस इज हेट्रोजाइगस फॉर्म, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ना तो दोनों कैपिटल है ना दोनों स्मॉल है, तो दिस इज हेट्रोजाइगस फॉर्म। हेट्रोजाइगस का मीन हो गया इम्प्योर रेड, इम्प्योर रेड, ठीक है। फिनोटाइपिक बिहेव पे रेड है, ठीक है। ऑन द मॉर्फोलॉजिकल एफिरियंस, अगर मैं मॉर्फोलॉजिकल एफिरियंस को देखता हूं दिस इज रेड, बट इसके जेनेटिकल व्यूज को ऑब्जर्व करते हैं, दिस इज हेट्रोजाइगस रेड, दिस इज हेट्रोजाइगस रेड होगा। क्या होगा वो? हेट्रोजाइगस रेड होगा, ठीक है। तो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो अकॉर्डिंग ऑफ द लॉ ऑफ मेंडल, अकॉर्डिंग ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंसी, टोटल प्लांट्स क्या होने चाहिए? टोटल प्लांट्स आर रेड इन कलर। टोटल प्लांट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए? टोटल प्लांट्स शुड बी रेड इन कलर अकॉर्डिंग ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंसी। बट राइट डाउन, हम क्या स्टडी कर रहे हैं? हम स्टडी कर रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। क्या कर रहे हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। क्या कर रहे हैं हम लोग?
कंप्लीट डोमिनेंसी। इसका मीन हो गया कि डोमिनेंसी जो है, लॉ ऑफ डोमिनेंसी जो है वो इनकम्प्लीट है, 100% प्लांट्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। मेंडल ने तो ओनली पी यानी पाइसम सेटाइवस प्लांट्स के ऊपर वर्कआउट किया था, पी प्लांट के ऊपर वर्कआउट किया था, उसने टोटल प्लांट्स को थोड़ी कहा था। ओनली पी प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के भी होप पे, उसके फीचर्स के भी होप पे, उसके ट्रेड्स के भी होप पे क्या उसने ऑब्जर्व किया, वो टोटल ऑब्जर्वेशन उसका कहां हो गया, ऑल प्लांट्स ऑफ दिस नेचर। बट क्या वो पूरे नेचर में, कंप्लीट नेचर में जितने भी प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं, क्या वो ऑल प्लांट्स पे एप्लीकेबल होगा, यस और नॉट? तो इट्स पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, 100% पॉसिबिलिटीज नहीं होती बायोलॉजी के अंदर। तो कॉल कॉरेंस ने जब मिराबिलिस जलापा के रेड और व्हाइट में क्रॉस कराया, तो अकॉर्डिंग ऑफ मेंडल रेड कलर आना चाहिए था, लेकिन क्या देखा उन्होंने कि जो फ्लावर आया F1 जनरेशन में वो कौन से कलर का आ गया, पिंक कलर का आ गया। दिस इज द थर्ड कैरेक्टर ऑफ दिस प्लांट, दिस इज द थर्ड कैरेक्टर ऑफ दिस प्लांट। इस प्लांट का कौन सा कैरेक्टर आ गया, ये थर्ड। तो क्या ये डोमिनेंसी है, क्या ये लॉ ऑफ डोमिनेंसी को प्रूव कर रहा है, नहीं, दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। एग्जाम्पल हो गया मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा जो है वो इन लॉ ऑफ डोमिनेंसी को प्रूव नहीं करता, इट इज द एक्सेप्शनल पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंसी। इट वॉज ऑब्जर्व बाय द कॉल कॉरेंस। किसने ऑब्जर्व किया था इसको, कॉल कॉरेंस ने। जब कॉल कॉरेंस ने मिराबिलिस जलापा में क्रॉस करवाया, और क्रॉस करवाने के आफ्टर F1 जनरेशन जो डेवलप्ड हो रही है, वो F1 जनरेशन लॉ ऑफ डोमिनेंसी को प्रूव नहीं कर रहा। उसमें जितने भी फ्लावर्स आ रहे हैं रेड कलर के इंस्टेड पे, ऑल फ्लावर्स आर पिंक इन कलर। दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस प्लांट। ठीक है भाई, प्लांट के फ्लावर तो दो ही थे, रेड एंड व्हाइट, बट जब क्रॉसिंग हुई बिटवीन ऑफ द रेड एंड व्हाइट में, तो F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स आर पिंक इन कलर। दिस इज द एक्सेप्शनल, दिस इज द अगेंस्ट ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंसी। ये क्या हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंसी का अगेंस्ट हो गया, एक्सेप्शनल हो गया, जो लॉ ऑफ डोमिनेंसी को प्रूव नहीं कर रहा है, तो इसलिए इट्स कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। एग्जांपल मिराबिलिस जलापा किसने ऑब्जर्व किया, कॉल कॉरेंस ने। कैरेक्टर इज द कलर ऑफ फ्लावर, रेड इज द डोमिनेंट, व्हाइट इज द रिसेसिव, रेड एंड व्हाइट बोथ आर क्रॉसिंग टू ईच अदर एंड प्रोड्यूस F1 जनरेशन। बट F1 जनरेशन जो है उसमें लॉ ऑफ डोमिनेंसी प्रूफ नहीं होकर उसके इंस्टेड पे, यानी रेड कलर के इंस्टेड के ऊपर फ्लावर कौन से आए, पिंक आ गया। कौन सा फ्लावर आ गया, पिंक आ गया। अब आप पिंक के अंदर, यानी कि ऑल प्लांट्स आर पिंक, ठीक है। अब F1 जनरेशन प्रोड्यूस द F2 जनरेशन बाय द सेल्फ फर्टिलाइजिंग, यानी कि R, इसका क्रॉस किसके साथ होगा, इसी के साथ होगा, एंड देन प्रोड्यूस F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन जो कंडीशंस आएगी वो आएगी RR एंड RR। कंडीशन तो ये नहीं है, एक होमोजाइगस एंड 2, 1 2 एंड 1, प्योर रेड 1 फ्लावर, इम्प्योर पिंक, ये क्या है, दिस इज रेड, दिस इज पिंक एंड दिस इज व्हाइट। यानी जो रेशो आएगा F2 में जीनोटाइपिक जो रेशो आएगा वो क्या आएगा, रेड पिंक एंड व्हाइट, रेड पिंक एंड व्हाइट। प्योर रेड हो गया, कैपिटल R रेड हो गया, स्मॉल r व्हाइट हो गया। बट R एंड R जो है, कैपिटल R विथ ऑफ स्मॉल r, दीज आर पिंकिंग कलर। कौन से कलर में है ये, पिंक कलर में। कौन से कलर में है, पिंक कलर में है। तो ध्यान रखें, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी जो है इट इज द एक्सेप्शनल फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंसी। ये लॉ ऑफ डोमिनेंसी को प्रूफ नहीं करता है, इट इज नॉट प्रूफिंग ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंसी। ठीक है, तो दिस इज द एक्सेप्शनल और अगेंस्ट, अपोजिट हो गया इसके, क्या हो गया ये, अपोजिट हो गया। दिस इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। एग्जाम्पल आप ध्यान रखें, मिराबिलिस जलापा जिसमें मैंने क्रॉस करवाया, तो F1 जनरेशन में डोमिनेंट करेक्टर के स्टेट पे एक नया फीचर डेवलप हो गया, वो था पिंक कलर। कौन सा कलर आया, पिंक। जब पिंक कलर में सेल्फ फर्टिलाइजिंग हुआ, यानी कि RR का क्रॉस RR से करवाया, हम जानते हैं कि F1 से F2 पे जाओगे तो सेल्फ फर्टिलाइजिंग, यानी कि उसका क्रॉस उसी के साथ होगा। तो जनरेशन क्या आएगा मेरे पास में, F2 जनरेशन में ये आएगा 1 2 एंड 1, तो 1 रेड
2 pink and 1 is white. This is the ratio of the Mirabilis jalapa in F2 generation. F2 generation के अंदर जो रेशियो डेवलप होगा वो होगा 1 to 1, 1 red, 2 pink and 1 is white. 1 कौन सा आ जाएगा? white आ जाएगा. ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट एक्सेप्शनल फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंसी. लॉ ऑफ डोमिनेंसी, तो ध्यान रखिए इस चीज को आप लोग, ठीक है. ठीक है, सेकेंड फॉर्म है इसका एक्सेप्शनल ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंसी, वो है कोडोमिनेंसी. कोडोमिनेंसी वो क्या है? कोडोमिनेंसी है. ठीक है, कोडोमिनेंसी को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते 2 एग्जांपल्स में. पहला एग्जांपल है मेरे पास में कैटल. एनिमल मैंने लिया कैटल और कैटल में मैंने लिया स्किन कलर. ओके, स्किन कलर एनी इश्यूज. ठीक है, तो कैटल का जो कलर था वो स्किन का मैंने कलर ले लिया कैटल का. दिस इज द फीचर ऑफ द कलर ऑफ स्किन इन द कैटल. कैटल के अंदर स्किन का जो कलर है वो ये. दिस इज द कैरेक्टर. अब कैरेक्टर्स के एलिमेंट्स कितने होंगे? वो 2. 1 इज डोमिनेंसी and second is recessive. Okay, second is recessive. डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो है इसका रेड और recessive जो कैरेक्टर है वो है इसका व्हाइट. सेम मिराबिलिस jalapa के सेम कैरेक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, तो कैटल लिया उन्होंने. क्या लिया? कैटल देखा और कैटल को देखा कि उन्होंने 2 टाइप के कैटल्स देखे. एक वो कैटल जो रेड कलर का था और एक वो कैटल जो व्हाइट कलर का था. ठीक है, रेडिश एंड व्हाइट. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? रेड और व्हाइट में क्रॉस करवाया. रेड एंड व्हाइट में क्या करवाया उन्होंने? क्रॉस करवा दिया. तो रेड कैपिटल है तो कैपिटल RR एंड देन स्मॉल RR. नो प्रॉब्लम. ठीक है, कैपिटल RR देन R एंड स्मॉल r. ठीक है, दिस इज द मियोसिस. दिस इज द मियोसिस एंड दिस इज होमोजाइगस फॉर्म. विच फॉर्म? होमोजाइगस फॉर्म. नाउ बोथ आर फ्यूज. तो लॉ ऑफ डोमिनेंसी क्या कहता है? अकॉर्डिंग ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंसी ऑल द कैटल्स आर रेड इन कलर. All the cattle should be red in color according of the law of dominancy. अगर मैं law of dominancy को देखता हूं तो क्या कहूंगा? All plants, all cattle are red in F1 generation. F1 generation में जितनी भी cattle होंगी वो क्या होंगी? रेड कलर की होंगी. कौन सी कलर की होंगी? रेड कलर की होंगी. ठीक है, क्योंकि ये लॉ ऑफ डोमिनेंसी कहता, ये मेंडल कहता है. मेंडल क्या कहता है? मेंडल सेज according of the law of dominancy only dominant character can appear in the F1 generation. This is the fixed form law of dominancy. ये फिक्स है. ठीक है, लेकिन क्या वो लॉ ऑफ डोमिनेंसी हर ऑर्गेनिज्म पे प्रूफ होगा? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं. एक एग्जांपल अभी हमने निकाला किसका? मिराबिलिस jalapa. The second example is the cattle. The color of skin color. The color of skin. The color of skin की जो कैटल्स थे वो मैंने 2 देखी. One is the रेड, सेकेंड इज द व्हाइट. रेड क्या था? वहां पर डोमिनेंट कैरेक्टर था और व्हाइट क्या था? रिसेसिव कैरेक्टर था. रेड को व्हाइट के साथ क्रॉस करवाया. द क्रॉसिंग बिटवीन ऑफ द रेड एंड व्हाइट एंड देन F1 जनरेशन विल प्रोड्यूस. ठीक है, तो F1 जनरेशन प्रोड्यूस होगा. प्रोड्यूस हुआ तो अगर मैं लॉ ऑफ डोमिनेंसी को फॉलो करूंगा तो मैं क्या कहूंगा? ऑल प्लांट्स, ऑल कैटल्स आर रेड इन कलर. ऑल कैटल्स जो है शुड बी रेड इन कलर अकॉर्डिंग ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंसी. लेकिन जब मैंने देखा तो यहां पर जो मुझे कलर मिला वो मिला मुझे रेड. मीन होता है पैचेस बन जाना. क्या बन जाना? पैचेस. यानी कि जो कैटल आया मेरे पास में उसमें पैचेस थे. क्या थे? पैचेस रेड एंड व्हाइट के. रेड एंड व्हाइट मेरे पास में आया बिटवीन ऑफ द रेड एंड व्हाइट कलर. जब मैंने रेड का व्हाइट के साथ क्रॉसिंग करवाया, क्या कराया? हाइब्रिडाइज करवाया, तो रेड आना चाहिए था अकॉर्डिंग ऑफ द लॉ ऑफ मेंडल. तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जो कैटल F1 जनरेशन में प्रोड्यूस हो रहा है, डेवलप्ड हो रहा है, वो रोहन में आ गया. किस में आ गया? रोहन. रोहन का मतलब होता है पैचेस. रोहन का मतलब क्या होता है? पैचेस.
पैचेस का मतलब हो गया कि जो कैटल मेरे पास में आया, उस कैटल के शरीर के ऊपर, उस कैटल की बॉडी के ऊपर, स्किन पैचेस बने हुए थे, कुछ व्हाइट पैचेस बने हुए थे। अब मैं क्या कहूं उस चीज को, क्या कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रेसेसिव है, कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रेसेसिव है? ना तो डोमिनेंट ना रेसेसिव। भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंसी तो क्या हुआ, ना तो डोमिनेंट आया ना रेसेसिव आया, कौन आ गया? थर्ड कैरेक्टर आ गया। कौन आ गया? थर्ड कैरेक्टर आ गया। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, को का मतलब होता है साथ साथ, यानी दोनों डोमिनेंट है, दोनों क्या है यहां पर? डोमिनेंट है। जो थर्ड कैटल मेरे पास में आया, फर्स्ट कैटल सेकंड कैटल, दोनों में क्रॉस करवाया, क्रॉस के आफ्टर थर्ड कैटल हमारे पास डेवलप्ड हो रहा है। तो थर्ड कैटल में रेड कलर भी आ रहा है और व्हाइट कलर भी आ रहा है। कौन सा कलर आ रहा है? रेड भी आ रहा है और व्हाइट भी आ रहा है, यानी कि बोथ द एलील्स आर कमिंग इन F1 जनरेशन। मुझे पता है बोथ द एलील्स, यहां से कैपिटल आर निकला, यहां से स्मॉल आर निकला, बोथ आर कमिंग इन F1 जनरेशन, दोनों F1 जनरेशन में आ रहे हैं। बट डोमिनेंट कैरेक्टर विल अपीयर, ठीक है। रेसेसिव कैरेक्टर जो है कैन नॉट अपीयर इन द F1 जनरेशन। प्रेजेंट है, प्रेजेंट होता है, अपनी 50% प्रेजेंस को सॉल्व करता है। लेकिन आप यहां पर देखिए, ये भी एक एक्सेप्शन हो गया। ये क्या हो गया? एक एक्सेप्शनल फॉर्म हो गया, यानी कि ये जो कैटल मेरे पास में आ रहा है, इसमें रेड प्लस व्हाइट दोनों कलर प्रेजेंस है। यानी कुछ पैचेस समझते हो ना, पैचेस का मतलब धब्बे बन जाना। क्या बन जाना? धब्बे। चितकबरा जिसको हम लोग होते हैं, मोजेक जिसको बोलते हैं। मोजेक मतलब एक ऐसा शर्ट, अभी मेरा प्लेन व्हाइट शर्ट है, लेकिन ऐसा शर्ट हो जिसमें छोटे छोटे धब्बे बने हुए होते हैं। कलरफुल शर्ट्स आते हैं नहीं आते हैं, व्हाइट ग्रीन ग्रे, इस टाइप के दोनों पैचेस हैं। रेड के पैचेस भी हैं और व्हाइट के पैचेस भी हैं, यानी कि बोथ द एलील्स जो है वो F1 जनरेशन में अपने आप को अपीयर कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कोडोमिनेंसी, दिस इज कॉल्ड कोडोमिनेंसी। यहां पर कोई डोमिनेंट कोई रेसेसिव नहीं है, ठीक है ना। तो रेड को मैं डोमिनेंट कहूंगा ना मैं व्हाइट को डोमिनेंट। डोमिनेंट रेसेसिव तब कहेंगे ना भाई, रेसेसिव का मीन तो ये होता है कि F1 जनरेशन को भी आता ही नहीं है, ये तो F2 जनरेशन में रीअपियर्ड होगा। F2 जनरेशन में 1 रेशो में रीअपियर्ड होता है, 1 to 1, 1 में आता है नहीं आता। वो उसकी बॉडी पे बने हुए हैं, इसका मतलब क्या हो गया? ना तो ये डोमिनेंट है ना ये डोमिनेंट, बोथ आर डोमिनेंट, बोथ आर कॉल्ड कोडोमिनेंसी, दिस इज कॉल्ड कोडोमिनेंसी। इसका मतलब क्या हो गया कि बोथ द एलील्स आर अपीयर इन अपने आप को, दिस इज कॉल्ड कोडोमिनेंसी। इट्स you can understand with the second example. एंटीजन
ग्रुप आई हैव टाइम कम है मेरे पास, सो नेक्स्ट क्लास में वीडियो के